प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक बहुत अमीर आदमी 12 मंजिला इमारत से जंप लगा देता है, सिर्फ इस वजह से। कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि इससे पहले जो एक लेबर मेरी बिल्डिंग से कूदा वो मर गया क्योंकि वो गरीब था। उसने ये रीजन दिया, मैं अमीर हूँ और मेरे पास बहुत ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। लेकिन शायद ये भूल गया था कि देयर इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हर एक इंसान को जमीन की तरफ खींचती है और मौत हो जाए। देयर इज अ लॉ दैट रन्स द वर्ल्ड, परमेश्वर की एक व्यवस्था है जो इस दुनिया को चलाती है। देयर इज अ लॉ बाय विच योर स्पिरिट वर्क्स, एक ऐसी भी व्यवस्था है जो आपकी आत्मा को चलाती है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में ऐसा लिखा हुआ है, He who sins opposes the law and sin is opposing law। वो जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और व्यवस्था के विरोध ही तो पाप है। You know it that Jesus came to take away the sins and in his nature there is no sin। यीशु मसीह आया इसलिए कि वो पाप को ले जाए और उसके नेचर में कभी पाप था ही नहीं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो सबसे पहला काम वो पता क्या करता है? वो हमें हील नहीं करता है, वो हमारे पाप को हमसे दूर ले जाता है। जब कोई कोट करता है यशायाह 53 उसका 5वां अध्याय कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो उसको मिस इंटरप्रेट ना करें कभी भी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए ये आत्मिक विषय पे बात करी जा रही है, जो कि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 24वें पद में पाया जाता है, जहाँ पे पत्रस पत्रिका लिखने वाला वो कहता है, Jesus died with our sins on the cross so that I may be healed by his whipping। उसका ये तात्पर्य था इस यशायाह 53 के 5 का। बिगेस्ट डिजीज ऑफ द वर्ल्ड इज सिन। सबसे बड़ी बीमारी इस दुनिया की क्या है? वो है पाप, और पाप ही को यीशु मसीह खींच ले गया। यीशु मसीह ने कहा, डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं है लेकिन बीमारों के लिए है। एक पापी इज इक्वल टू 1 पेशेंट। एक पाप करने वाला एक पेशेंट के बराबर है। और अब तो ये पेशेंट हर जगह मिलते हैं क्योंकि हम में से हर कोई पाप करता है। अगर पापा ने हमारे कहा है कि 9:30 तक घर आ जाना, और अगर हम 9:30 तक घर नहीं आते हैं तो हम उसकी व्यवस्था के, अपनी डांट की व्यवस्था के अंडर में आते हैं और डांट खाते हैं। हो सकता है पिटाई भी हो जाए, बट देयर इज पीस एंड देयर इज प्रोटेक्शन इन द लॉ। अगर पापा किसी वजह से बोल रहे हैं रात को 9:30 बजे घर आ जाओ, तो इसका मतलब है रात के 9:30 बजे के बाद बाहर कोई प्रॉब्लम है, कोई खतरा है जिसमें आप पड़ सकते हो। इसीलिए वो आपको बचाना मांगता है और अपनी पनाह में वापस बुलाना मांगता है। अपने मन के मुताबिक ना चलिए, क्योंकि ये आपको हमेशा चोट पहुंचाएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे।